उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कई गांवों में इन दिनों आदमखोर भेड़िए का आतंक फैला है। इन भेड़ियों को आदमखोर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले करीब 2 महीनों में ये 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। गांव वालों में दहशत इस कदर बैठ गई है कि ना तो वे घर में रह पा रहे हैं और ना ही घर के बाहर निकल पा रहे हैं। बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा, महसी तहसील के 2 दर्जन गांवों में मार्च महीने से घूम रहे आधा दर्जन भेड़ियों के हमले से ग्रामीण खौफजदा है। बीते 40 दिनों में करीब 3 दर्जन बार इन भेड़ियों ने ग्रामीणों पर हमला कर 5 बच्चों को मार डाला, जबकि 30 से ज्यादा ग्रामीण और बच्चे भेड़िए और दूसरे जानवरों के हमलों से घायल हो गए हैं। प्रभावित गांवों में पुलिस प्रशासन, वन विभाग व गांव वासियों की टीमें अलग अलग टोलियों में दिन रात गश्त लगा रहे हैं। हाल ही में भेड़िए ने 26 अगस्त की रात को एक 5 साल के अयांश को उस वक्त अपना शिकार बनाया जब वो अपनी मां के साथ सो रहा था। घटना महसी तहसील के थाना खैरीघाट क्षेत्र के दीवानपुरवा की है। अयांश की मां रोली ने बताया कि वो आंगन में उसके साथ सो रहा था। अचानक उसकी मां की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा गायब है। अयांश के गुम हो जाने पर चीख पुकार मच गई। घर वालों ने गांव वालों के साथ ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। हालांकि अगले दिन अयांश का शत विशत शव गांव से कुछ दूर ही पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच पड़ताल कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव वालों का कहना है कि शाम होते ही आसपास के सभी गांवों में दहशत फैल जाती है। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में चले जाते हैं। बच्चे अब दिन में भी घर के बाहर खेलने से डरते हैं। बच्चे तो छोड़िए, बड़े लोग भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं, इस डर से कि कहीं भेड़िया उन्हें अपना शिकार न बना ले। किसानों ने खेतों पर जाना छोड़ दिया है। डर के मारे कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को दूर रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। बहराइच की महसी तहसील के करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर के 25 से 30 गांवों में भेड़िए का आतंक फैला है। गांव वाले रात भर पहरेदारी कर रहे हैं, हाथों में मशाल और टॉर्च लेकर जागते रहो के नारे लगा रहे हैं। जगह जगह लोग झुंड बनाकर पहरेदारी करते दिख जाएंगे। आम लोगों के साथ अब इलाके के विधायक और वन विभाग के अधिकारी भी पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। भेड़िया कैसे बनाता है अपना शिकार? गांव के लोगों ने बताया कि रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता है तो जंगल और खेतों से ये भेड़िए रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं। इस दौरान वे घरों में सो रहे लोगों और खासकर बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। ज्यादातर घटनाओं में एक जैसा ही पैटर्न देखने को मिला है। आतंकी भेड़िया घरों से बच्चों को रात में उठाकर ले जाता है और दूसरे दिन बच्चे के शव को गन्ने के खेत या उसके आसपास छोड़ देता है। वन विभाग की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और कई जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, जिसमें अब तक 3 भेड़िए कैद भी किए जा चुके हैं। वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए भी भेड़ियों की मूवमेंट पर नजर रख रही है और उन्हें यहां से खदेड़ने के लिए कई तरह के उपाय भी सोच रही है। 5 फॉरेस्ट डिवीजन बहराइच, कीर्तन्या घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रीवास्ती, गोंडा व बाराबंकी की लगभग 25 टीमें इस काम में लगी हुई हैं। हाथियों के मल और मूत्र का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। भेड़िए को रिहायशी इलाकों से दूर भगाने के लिए वन विभाग की विशेषज्ञ हाथियों के मल और मूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि हाथियों के मल और मूत्र की गंध से यह भ्रम बनेगा कि इस इलाके में हाथी हैं, जिससे भेड़िया दूर भाग जाता है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए खासतौर से बाराबंकी के डीएफओ आकाशदीप बदवान को जिम्मेदारी दी गई है। बदवान ने कहा, हाई फ्रीक्वेंसी ड्रोन कैमरों से 6 भेड़ियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 3 भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके हैं और बचे हुए 3 भेड़ियों को पकड़ने की कवायद जारी है। डीएफओ ने कहा, हमारा पहला मकसद इन भेड़ियों से गांव वालों को सुरक्षित करना है। इसके लिए हमने पहले इन्हें रिहायशी बस्तियों से दूर ले जाने की रणनीति बनाई है और कीर्तन्या घाट जंगलों से हाथियों का मल और मूत्र मंगवाकर इस गांव के बाहर जगह जगह छोड़ा जा रहा है। इससे भेड़ियों को हाथी की मौजूदगी का भ्रम होगा। बदवान ने कहा, भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं और इन्हें पैक हंटर्स कहा जाता है, लेकिन वे दूसरे बड़े जानवर, खासतौर पर हाथी जैसे बड़े जानवर से बचते भी हैं। हम इस गंध से हाथियों की मौजूदगी का भ्रम बनाकर इन्हें रिहायशी इलाकों से दूर सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इन सुनसान इलाकों में हमने चारे के रूप में बकरी आदि लगाकर पिंजरे लगाए हैं। ड्रोन की मदद से भेड़ियों की निगरानी कर रिहायशी बस्ती से बाहर रोका जा रहा है। बहुत जल्द हम बाकी हमलावर भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब होंगे। इसके अलावा बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी 2 रात से रात्रि गश्त में शामिल होकर गांव-गांव चौपाल लगाकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। विधायक बच्चों को घर के भीतर सोने और ग्रामीणों को टोलियों में गश्त करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।